हेलो गाइज, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद मिशा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडिया। मैं यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो कि आपको पता चल जाएगा कि मतलब इस ये जो 6 पॉइंट्स है, 6 चीजें हैं, आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। और लास्ट में मैं आपको एक अच्छा खासा टिप दूंगा, जिसमें आप म्यूचुअल फंड में 10 to 15% तक रिटर्न ले सकते हैं विद इन ए शॉर्ट टर्म। मतलब आप 10 to 15% तक विद इन ए शॉर्ट टर्म, लाइक 1 मंथ, 2 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ, 3 महीने में आपको डेफिनेटली 15% तक रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और मैं आपको उसका टिप टिप बताऊंगा, आप ये वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की करें, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा फिक्स डिपॉजिट। देखिए, आप बोलेंगे फिक्स डिपॉजिट ये इन्वेस्टमेंट प्लान तो बना ही नहीं, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट दिमाग क्या रहता है कि यार इन्फ्लेशन को हम बीट कर सके। इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई है, तो महंगाई जो इंडिया की है वो 6% है। तो सालाना अगर 6% बढ़ रहा है महंगाई, मतलब आप जो इस साल 100 रुपए की चीज जो खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू अगले साल 106 रुपए हो जाती है। तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसका रिटर्न तो 6% ही है। तो आपका यहाँ पे तो इन्फ्लेशन बीट हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपका ये इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? आपका दिमाग में तो हो रहा होगा, दिमाग में सवाल तो आ ही रहा होगा। तो मेरा यहाँ पे आंसर ये है कि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं और एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कौन सा वाला? क्योंकि देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स है। अगर आप पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में जाएंगे, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे, या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे, या फिर कोई ऐसा बैंक चूज कर सकते हैं जो कि अभी नया नया आ रखा है, तो आप देखेंगे वो अपना प्रमोशन के लिए भी 9% तक, 10% तक वो इंटरेस्ट दे सकते हैं। या फिर आप कोई प्राइवेट बॉन्ड में भी जा सकते हैं, जो आपको 9 से 10% तक देते हैं। जैसे आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस है, वो 8 से 9% आपको इंटरेस्ट दे देता है। उसके चांसेस थोड़े कम हो जाए, मतलब जो उसके डूबने के चांसेस तो कम है, क्योंकि बजाज जो फाइनेंस जो है वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। तो ऐसा फिक्स डिपॉजिट आप चूज कर सकते हैं, आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। आप शॉर्ट टर्म मान लीजिए 3 महीने, 6 महीने तक आप उसमें फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में इतना ही होता है। अब आप यहाँ पे जुआ तो खेलने नहीं आए हैं। मतलब जुआ अगर आप खेलेंगे, मतलब एक पैसा एक 10 दिन में पैसा डबल, ऐसा ऐसा चीजें तो हो नहीं सकती। उसमें आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज हो गया आपका, या फिर कहीं सट्टा लगा रहे हो, तो वो चीजें रिस्की हो जाती है। यहाँ पे बिना रिस्क की बात चल रही है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया आपका शॉर्ट टर्म डेब्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेब्ट म्यूचुअल फंड, ये डेब्ट वर्ड होता क्या है? देखिए, डेब्ट वर्ड वो होता है जो कि फिक्स रिटर्न आपको मिलता है, लेकिन फिक्स रिटर्न मिलता है। और ये डेब्ट जो होता है बहुत सारी चीजों को कहा जाता है, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स हो गया, आपका कोई ऐसा फिक्स रिटर्न वाला बॉन्ड हो गया। तो ये चीजें जो हो जाती है डाइवर्सिफाई हो गई म्यूचुअल, इसका एक प्रॉपर फंड बनता है, उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड। जैसे कि मान लीजिए आपका एक गवर्नमेंट बॉन्ड है जो आपको गारंटी देता है कि यार अगर आप इस पे करेंगे तो आपको 9% तक इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्लस कोई एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कॉर्पोरेट मतलब कोई एक कंपनी का बॉन्ड है जो आप बताते हैं कि यार, वो बताता है कि यार अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 9 से 10% तक इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका, मैंने फिक्स डिपॉजिट में बोला कि एक पर्टिकुलर आप बैंक चूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर चीज चूज करते हैं जो 9% तक आपको इंटरेस्ट दे देता है। तो जो 9% तक आपको इंटरेस्ट देता है, यहाँ पे आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे आप वो चीज नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यार डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब यहाँ पे एक ऐसा कॉर्पोरेट बॉन्ड है जिसमें आपको, मान लीजिए बजाज फाइनेंस, उसमें 10% आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, और 10% कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में आपका इन्वेस्ट हो गया, जिसमें आपको 9 से 10% तक इंटरेस्ट मिलता है, और कोई 30 से 40% किसी और बॉन्ड में आपका इन्वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो रखा है। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर बजाज फाइनेंस भाग भी जाता है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका सिर्फ 10% पैसा लग रखा है। तो ये जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली 9 से 10% तक इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलता है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हो गया सेविंग अकाउंट विद हाई इंटरेस्ट। देखिए, अगर आप कोई बैंक्स देखेंगे, कोई सर्च मारेंगे, तो आपको ऐसे कई सारे सेविंग अकाउंट्स मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मतलब दे देते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये चीज मानूंगा कि इसमें आपको 6 से 7% तक ही इंटरेस्ट मिलता है, ज्यादा से ज्यादा। कहीं तो आपको 3 से 4% ही मिलता है, लेकिन 6 से 7% अगर आप ठीक ठाक सा बैंक ढूंढेंगे, ठीक ठाक सा रिसर्च करेंगे, मतलब मिल जाता है। लेकिन ये एकदम सेफ होता है, मतलब आप पैसा भी यूज कर रहे हैं और आपको 6 से 7% तक इन्फ्लेशन के साथ साथ रिटर्न भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा खासा है। आपका पैसा के साथ कोई आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी कैश भी यूज कर रहे हैं, प्लस इन्फ्लेशन के साथ साथ पैसा चल भी रहा है। तो ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचें। तो ये आपका हो गया थर्ड,
आपका हो गया थर्ड पॉइंट। अब आपका एक और चीज बता देता हूँ, वो है कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। ये भी मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है। ये बहुत ही मैंने आपको जैसे बताया, कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनीज है उनके खुद के कॉर्पोरेट के खुद के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, तो आप वो चूज कर सकते हैं। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, वो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न देती है और हायर रिटर्न देती है एफडी से, और रिस्क भी थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क हाई हो जाता है, क्योंकि अगर वो कंपनी डूब जाती है, लेकिन फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट करें जो कंपनी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, जैसे बजाज फाइनेंस मैंने बताया, उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो गया पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट। ये बहुत ही अच्छा खासा, क्योंकि ये चीज में मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप सीनियर सिटीजन का देखें तो 8.2% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो 8.2 बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अभी के टाइम में देखें तो आपका इन्फ्लेशन अगर 6% है, वहां पे आपको फिक्स रिटर्न 8.2% मिल रहा है। अगर आप मंथली स्कीम भी चूज करते हैं तो अपने 1 लाख रुपए का आपको करीब करीब मतलब ठीक ठाक सा 700-800 रुपए तक का आपको रिटर्न मिल जाता है मंथली। तो ये एक अच्छा खासा प्लान है। अगर आप चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपको ठीक ठाक सा रिटर्न भी मिलता है और अच्छा खासा आपको क्या नाम है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको ये चीजें बता दी, और मैंने लास्ट आपको बताया था कि टिप बताऊंगा, जो कि अगर म्यूचुअल फंड में आप 10 to 15% शॉर्ट टर्म में गेन कर सकते हैं, तो मतलब इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको टिप बताता हूँ कि देखिए, जब कोई न्यूज आए ना कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट करके, और वो न्यूज एकदम खोखली हो, मतलब आप सोचे कि यार वो न्यूज में कोई ज्यादा दम नहीं है, तो आप उसमें देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में 15 to 20% तक डाउन चले जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड अगर 15 से 20% नीचे जाता है तो वो बहुत ज्यादा है। आप स्टॉक में 15 to 20% वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में 15 से 20% बहुत ज्यादा होता है अगर नीचे जा रहा है। तो तब आप क्या कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक मैंने अपनाया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मार्च के महीने में एक स्ट्रेस टेस्टिंग नाम की एक चीज हुई थी, आपको पता होगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा था, सेबी मतलब सेबी के थ्रू कहा था कि जो स्मॉल कैप फंड है और मिड कैप फंड है उसमें बबल क्रिएट हो रहा है। बबल मतलब वो बाहर से फूला दिख रहा है लेकिन अंदर से एकदम खोखला है, इसलिए वो आपको 30% तक रिटर्न दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी मतलब कितना कैश बन सकता है, लिक्विडिटी चेक करने के लिए उन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग करी थी। तो जब ये स्ट्रेस टेस्टिंग करी तो इसके घबरा के कई लोग एग्जिट मार गए, और यहाँ पे से 15% या 20% तक नीचे चला गया म्यूचुअल फंड, बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप फंड, बाकी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो जो ये जो नीचे चला गया, तब मैंने वहां पे लमसम करा, और मैं आपको बता रहा हूँ विद इन 1 मंथ, अभी क्या है, अप्रैल गया मई आया, तो मतलब विद इन 1 मंथ 5 या 6 दिन हुए होंगे, मेरे को कम से कम 15% तक रिटर्न मिल गया है, मतलब वो वापस रिकवरी कर लिया है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो ऐसी न्यूज आती है ना, इस टाइप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20% तक आपको विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में आपको रिटर्न मिल जाता है, और वो एकदम सेफ होता है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिए, जब आप ये इन्वेस्टमेंट करें तो आप मार्केट में ये भी जान लीजिए कि जो न्यूज किस टाइप की है। ये नहीं हो गया यार फाइनेंशियल क्राइसिस आ रखा है, या कोई बड़ा प्रॉब्लम वॉर आ रखा है, वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, तो इस चीज के लिए मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन कोई छोटी मोटी चीजें हो रही हैं जो कि टेम्पररी चीजें हैं, उसमें अगर 15 से 20% तक नीचे जाता है, आप लमसम कर सकते हैं। तब आपको मैं बता रहा हूँ विद इन 1 और 2 मंथ्स में आपको रिकवरी मिलके 15 से 20% तक आप रिटर्न ले सकते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है पॉइंट्स में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।